जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं एमडी शास्त्री। देखो, मैंने अभी ये पढ़ाया था लेकिन वीडियो बीच में बंद हो गई तो मेरे को पता नहीं चला। इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं आपसे। और ये मैंने आपको ये पढ़ाया है कि हमने पीछे वाले वीडियो में व्यधिकरण तत्पुरुष समास के दो तत्पुरुष पढ़ लिए थे, द्वितीय और तृतीय। आज हम यहाँ पर चतुर्थ के बारे में समझने के लिए आए हैं। तो चतुर्थ जो तत्पुरुष समास है उसके अंदर हमें पता है कि चतुर्थ के अंदर क्या विभक्ति आएगी, चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है हमें, तभी चतुर्थ तत्पुरुष समास होगा। जैसे हमने लिख लिया यूप दारू, तो हम क्या लिखेंगे, यूप दारू का मतलब क्या होता है, यूपाया दारू हो। ठीक है, और इसी प्रकार भूत बलि, तो भूतों के लिए बलि, तो भूतेभ्यः बलि। ठीक है, गो हितम, गाय के लिए हित करना है तो गोभ्य हितम, यानी एक गाय के लिए तो नहीं कर सकते, सभी गायों को लेंगे तो गोभ्य हितम। पुत्र रक्षितम, पुत्र एक की भी कर सकते हैं और अनेक की भी कर सकते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पुत्राय रक्षितम। ठीक है, तो इस प्रकार आपको चतुर्थी विभक्ति समझ में आ जाएगी। उसके बाद मैंने पंचमी विभक्ति के बारे में बताया। यहां पर देखो, मैं पहले लिख चुका था और साथ साथ में लिख रहा था, साथ साथ में वीडियो बना रहा था, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि वो फोन बंद हो गया और वीडियो बीच में रह गई। तो मैं दोबारा बना रहा हूं और लिख नहीं रहा, बस केवल समझा रहा हूं आपको। जैसे हमने पंचम तत्पुरुष लिखा चोर भयम, तो यहां पर क्या आ जाएगा, चौरात भयम। चोर से क्या होता है, हमें भय होता है, और जिस चीज से हमें भय होता है उससे हम हमेशा दूर जाते हैं। तो पंचमी विभक्ति भी हमें यही सिखाती है कि जहां जिससे हम दूर होंगे वही चीज पंचमी विभक्ति कहलाती है। ठीक है, पदच्युता, पदात् अच्युता, जो पद से दूर हो जाता है उसे पदच्युत कहा जाता है। दुष्ट भयम, दुष्ट से अगर हमें भय है तो हम उसके पास थोड़े ना जाएंगे, उससे दूर जाएंगे, इसलिए दुष्टात् भयम, दुष्ट से भय। इसी प्रकार फिर हमने षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया कि राज्ञः राजा पुरुषः, राजा का पुरुष तो कौन होता है, राज्ञः पुरुषः। सैनिक जो होता है वो क्या होता है, राजा का पुरुष होता है। देव पूजकः, देवताओं के द्वारा पूजक, तो क्या होगा, देवानाम पूजकः, क्योंकि देव एक नहीं है, सभी देवताओं के लिए पूजनीय है, इसलिए देवानाम पूजनीयम बहुवचन का प्रयोग होगा। विद्यालय, विद्याओं का जो घर है वही विद्यालय है। स्वर्ण पात्रम, सोने का पात्र, तो स्वर्णस्य पात्रम। ये आ गई हमारी षष्ठी विभक्ति। अब आती है सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में हमने पढ़ा था कि अक्ष शोंडा, अक्षेषु शोंडा, जो जुए में खेलने में चतुर हो उसे क्या कहा जाता है, अक्ष शोंडा। कर्म कुशलः, जो कर्म में कुशल हो वह कर्मणि कुशलः। वाक् चतुरा, जो बोलने में चतुर होता है वह वाची चतुरः। ठीक है, और ग्राम सिद्धः, गांव में जो सिद्ध है वो ग्रामे सिद्धः, जो गांव सिद्ध है वही ग्रामे सिद्धः, गांव में सिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार हमने ये तो पढ़ लिया कि तत्पुरुष समास क्या होता है, परंतु मैं यहां पर आपको ये सही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए, इसको देख लीजिए कि आपको सभी विभक्तियां आराम से दिख रही है। मैं भी देख लेता हूं, अब फिर बंद ना हो जाए। ठीक है, नहीं अभी तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो जरूरी भी है ये चलना, और वीडियो अभी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार, फिर आपको बता देता हूं इनके अंदर हमें क्या चीज देखनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा ये बातें हम देख लेते हैं, यहां पर नोट कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ इधर वाला पड़ा रहने देते हैं, जिससे हमें कुछ ज्ञान लेना होगा तो आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहां पर यह बताया कि हमें अगर तत्पुरुष समास के बारे में, तत्पुरुष समास है इसके बारे में हमें जानना है कि कोई भी वाक्य के अंदर तत्पुरुष समास है या नहीं है। ठीक है, ये चीज अगर हमें जाननी है तो सबसे पहले तो जो मैंने तत्पुरुष समास को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो मैंने आपको समास बताए हैं, अव्ययभाव, ठीक है, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्री, ये जो समास जो हमने पढ़े थे इसके अंदर हमने बताया था लगभग आपको क्या मिलेंगे, उपसर्ग मिलेंगे। इसके अंदर हमने बताया था कि क्या चीज मिलेंगे, जिस प्रकार इसके दोनों शब्द बराबर हैं उसी प्रकार यहां पर भगवान के नाम मिलेंगे आपको। ठीक है, या फिर किसी इंसान के नाम मिलेंगे, और इस प्रकार बताई जाएगी, दोनों ही चीज प्रधान होती है। ठीक है, द्विगु समास में लगभग आपको संख्या मिलेगी 1 से लेकर के 9 तक, ये बात मैंने बताई थी आपको। वैसे डिटेल में मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के समास ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। यहां पर मैं सिर्फ शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, बहुब्री के अंदर हमने बताया था कि बहुब्री क्या करता है कि हमेशा किसी दूसरे के बारे में संकेत करता है।
ये क्या करता है, संकेत करता है। जैसे दशानन 10 सर हैं जिसके, यानी किसी दूसरे के लिए संकेत किया, किसके लिए, रावण के लिए संकेत किया। लंबोदर, लंबा पेट है जिसका, यानी गणेश जी के लिए उसने क्या कर दिया, संकेत कर दिया, यानी ये संकेत करता है। तो इन चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं, और आप नहीं देखा तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो अगर इन बातों को आपको याद है, ये बातें अगर आपको याद है, तो आपने जैसे कोई भी शब्द ले लिया और उस शब्द के अंदर इनमें से कोई भी लागू नहीं हो रहा है, तो इनमें से कोई भी लागू नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसमें क्या है, तत्पुरुष समास है। पहली ट्रिक तो ये थी, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये आपको उदाहरण सहित भी बता दिए, थोड़े थोड़े 5-5 7-7 जो सबके उदाहरण दिए। और उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि तत्पुरुष समास में हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें याद रखना होगा लिंग, ठीक है। उसके बाद में वचन, और उसके बाद में रूप। देखो हमें याद होना चाहिए कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। 3 प्रकार के लिंग होते हैं। तो हमें शब्द को ढूंढना है कि पुत्र पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है, या भूत क्या है या गो क्या है, ये चीजें क्या है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है, इन बातों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद में ये एक वचन है, द्विवचन, यानी एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। अब उसका पता कैसे चलेगा, कोई कह देता है सर इसका पता कैसे चलेगा, एक वचन द्विवचन। तो देखो यहां पर हमें, जब यहां पर दिया, हमें भूत बलि दिया, तो हमें पता है कि एक भूत तो नहीं हो सकता, भूत तो सारे ही होते हैं। तो भूत का मतलब भूतेभ्य हो जाएगा, यानी बहुत सारी भूतों के बारे में बताया। गो हितम हमें नाम दे दिया, तो हमें पता है कि गाय तो सारी की सारी गाय है, और एक गाय का हित तो कर नहीं सकते, सभी गायों के हित के लिए बात करेंगे तब तो यहां पर बहुवचन आ जाएगा। जैसे पुत्र की बात आती है, तो पुत्र यानी इंसान के बारे में, तो हम एक के बारे में भी बता सकते हैं कि मैं अपने ही पुत्र की रक्षा करूंगा, वो अपने ही पुत्र की रक्षा करेगा, इस प्रकार। तो यहां पर एक के बारे में बात आ सकती है, तो पुत्र के बारे में एक आ जाएगा, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं पुत्राय रक्षितम, ठीक है। जैसे किसी ने कह दिया वाक चतुरहा, तो अगर वो वाणी में चतुर है, तो देखो हम वहां पर भी जा रहे हैं जहां हम कारक में जाते हैं। कारक में हम कहां जाते हैं, कारक में हम जाते हैं ने पे और को पर और से द्वारा और के लिए अलग और का के की और मे पर, इन चीजों पर भी जाते हैं। क्या चीज है ये कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में संबंध काके की और अधिकरण में पर, यानी इन बातों के ऊपर हम जाते हैं। तो हमें यहां पर भी जब भी कोई शब्द पढ़ेंगे हम, तो उसकी ऑटोमेटिक हमें हिंदी समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि अगर आपने कारक पढ़ा है, अच्छी तरह से समझा है, मैंने वीडियो में सब चीजें समझाई है, अगर आप देखोगे तो आपको हर चीज मिलेगी और क्लियर समझाई है। और जहां तक हो सके वहां तक मैंने ये कोशिश की है कि प्रत्येक बच्चे को समझ में आई। और फिर भी अगर नहीं आती है तो आप मेरे को जरूर कमेंट में लिख करके बताना, ठीक है। तो कारक यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। फिर हमें लिंग के बारे में, फिर वचन के बारे में, और उसके बाद हमें रूप याद होने चाहिए सबके शब्द, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द है उनके भी रूप याद होने चाहिए, ठीक है, सर्वनाम याद होना चाहिए, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले जो रूप होते हैं वो भी याद होने चाहिए। और मैंने रूप की भी ट्रिकें आपको डाल करके दी है, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते ही आप तत्पुरुष समास का व्यधिकरण आराम से कर सकते हो। इसके बाद में आगे वाला आएगा समानाधिकरण, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो के अंदर सब घुसेड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मेरे को जरूर बताना, और कमेंट में लिख करके जरूर बताना आप, और शेयर भी जरूर करना भाई, क्योंकि आप शेयर करोगे तो कुछ ना कुछ मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और जिसको नहीं मिली है उसको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।